भारतीय संविधान का अनुच्छेद 42 काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का प्रावधान करता है और प्रसूति सहायता का प्रावधान करता है। आइए इसे सरल भाषा में समझते हैं और कुछ उदाहरणों से इसे स्पष्ट करते हैं। अनुच्छेद 42 क्या कहता है? अनुच्छेद 42 राज्य को यह निर्देश देता है कि वह काम की ऐसी परिस्थितियां बनाए जो न्यायसंगत हों, फेयर और इंसानों के लिए उचित हों, ह्यूमेन। इसका मतलब है कि काम करने की जगह सुरक्षित होनी चाहिए, कर्मचारियों के साथ उचित व्यवहार होना चाहिए और उन्हें सम्मानजनक माहौल मिलना चाहिए। इसके साथ ही यह अनुच्छेद महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता, मैटरनिटी रिलीफ का भी प्रावधान करता है। यानी गर्भवती महिलाओं को उचित छुट्टी और अन्य सुविधाएं मिलनी चाहिए ताकि वे सुरक्षित रूप से बच्चे को जन्म दे सकें। सरल शब्दों में, सीधे शब्दों में कहें तो अनुच्छेद 42 सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए कहता है कि काम करने की जगह सुरक्षित और स्वस्थ हो, कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार हो, गर्भवती महिलाओं को प्रसूति के दौरान मदद मिले। अनुच्छेद 42 के कुछ व्यावहारिक उदाहरण। 1. कारखानों में सुरक्षा नियम। सरकार कारखानों में सुरक्षा नियमों को लागू करवाती है ताकि मजदूरों को चोट लगने का खतरा कम हो, जैसे कि मशीनों पर सुरक्षा गार्ड लगाना, खतरनाक रसायनों के सुरक्षित उपयोग के नियम बनाना आदि। 2. कार्यालयों में उचित माहौल। कार्यालयों में कर्मचारियों के लिए उचित रोशनी, हवा और स्वच्छता की व्यवस्था होनी चाहिए। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, सेक्सुअल हैरासमेंट को रोकने के लिए नियम होने चाहिए। 3. मातृत्व अवकाश, मैटरनिटी लीव। यह अनुच्छेद सुनिश्चित करता है कि गर्भवती महिलाओं को नौकरी से निकाले बिना प्रसूति के लिए छुट्टी मिले। भारत में मातृत्व लाभ अधिनियम, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के तहत महिलाओं को आमतौर पर 26 सप्ताह की सवैतनिक मातृत्व अवकाश मिलती है। उदाहरण, मान लीजिए कि एक महिला सरकारी स्कूल में शिक्षिका है। गर्भावस्था के दौरान वह मातृत्व अवकाश के लिए आवेदन कर सकती है और उसे वेतन के साथ छुट्टी मिलनी चाहिए। यह अनुच्छेद 42 के तहत उसका अधिकार है। 4. शिशु देखभाल केंद्र, क्रेश। कुछ कंपनियों और सरकारी संस्थानों में शिशु देखभाल केंद्र बनाए जाते हैं ताकि काम करने वाली माताएं अपने छोटे बच्चों को वहां सुरक्षित रूप से छोड़ सकें। उदाहरण, एक बड़ी आईटी कंपनी अपने कर्मचारियों के लिए कार्यालय परिसर में एक क्रेश चलाती है। इससे महिला कर्मचारियों को अपने बच्चों की चिंता किए बिना काम करने में मदद मिलती है। 5. प्रसूति सहायता कार्यक्रम। सरकार गरीब और जरूरतमंद गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है ताकि वे गर्भावस्था के दौरान उचित पोषण और स्वास्थ्य सेवा प्राप्त कर सकें। उदाहरण, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को उनके पहले बच्चे के जन्म पर वित्तीय सहायता मिलती है। अनुच्छेद 42 का महत्व। अनुच्छेद 42 एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है क्योंकि यह कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा करता है, महिलाओं को सुरक्षित मातृत्व प्रदान करता है, कामकाजी महिलाओं को बेहतर जीवन जीने में मदद करता है, एक स्वस्थ और उत्पादक कार्यबल वर्कफोर्स बनाने में योगदान करता है। संक्षेप में, अनुच्छेद 42 यह सुनिश्चित करता है कि भारत में काम करने की परिस्थितियां मानव गरिमा के अनुरूप हों और महिलाओं को मातृत्व का सम्मानजनक अनुभव हो। यह एक बेहतर और न्यायपूर्ण समाज बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।